हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाले टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक बहुत वास्ट है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने कहा एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब जैसे हम अपनी बाइक चलाते हैं, एक्टिवा चलाते हैं और बहुत तेजी से बस एक्सेलरेट ही किए चले जाते हैं, तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है और तेज। तो वो केस एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट इन अ यूनिफॉर्म मैनर। हियर इट इज नॉट इंक्रीजिंग इन अ यूनिफॉर्म मैनर, इट इज इंक्रीजिंग इन नॉन यूनिफॉर्म मैनर। वेलोसिटी का बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है? नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी बढ़ रही है। या फिर हम ये भी ले सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यूज भी क्या हो रही हैं? चेंज हुए चले जा रही हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यूज कैसे चेंज हो रही हैं, जरा इस चीज को भी हम लोग समझते हैं। अगर यहां इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये स्लोप आ रही है, इस पॉइंट पर आएंगे तो स्लोप डिफरेंट हो जाएगी बेटा, ये स्लोप आ गई। इस पॉइंट पर आएंगे तो स्लोप ये आ गई। So since slope is changing, that means acceleration is also changing with time. टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। और एक और ग्राफ इसी के जैसा हम लेकर के चलेंगे जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज होने का ये मतलब कभी भी नहीं है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी या तो बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। लेकिन ये रिटार्डेड मोशन का समझने की गलती मत कीजिएगा इसको कि आप ये कह दें सर ये तो रिटार्डेड मोशन है। ना, रिटार्डेड मोशन नहीं है। ये कौन सा केस है, जरा एक बार समझ लेते हैं इसी को। यहां पर भी एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो क्या कर रहा है? मतलब जब बॉडी इज सब्जेक्टेड टू रिटार्डेशन, रिटार्डेशन वाला पार्ट यहां आएगा जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अभी क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन अभी एक्सेलरेशन की वैल्यूज क्या हो रही हैं? कम हो रही है। फिर एक्सेलरेशन जीरो हो गया, इसके बाद क्या होगा? फिर रिटार्डेशन होगा। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में चला जाए, जब स्लोप नेगेटिव आने लगे, तब हम उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। अभी ये क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये क्या आ गया? जीरो एक्सेलरेशन। और इसके बाद फिर क्या आने लगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो वो वाला केस क्या कहलाएगा? रिटार्डेशन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम आ जाते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर। तो भैया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते हैं। एक्सेलरेशन पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एक और चीज पोजीशन टाइम ग्राफ, व्हेन बॉडी सब्जेक्टेड टू नेगेटिव वेलोसिटी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस स्लाइड को। रैंडम मोशन वाला केस भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अभी मुझको जो बताना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वाला केस बताना है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का मतलब यह है कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर कौन रहेगा और वर्टिकल एक्सेस पर कौन रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर टाइम है और वर्टिकल एक्सेस पर कौन है? यहां पर टाइम लिया मैंने सेकंड्स में, और वर्टिकल एक्सेलरेशन में, वर्टिकल में एक्सेलरेशन लिया, और यहां पर हम लोग एक्सेलरेशन टाइम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और एक्सेलरेशन की वैल्यूज कांस्टेंट है। जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना पड़े तब कैसे बनेगा? थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। मान लिया इतने पार्ट। एक चीज और समझिएगा, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल गिव यू वेलोसिटी। फिर वो आपको क्या दिखाएगा? वेलोसिटी। तो यहां तक का एरिया कितना आएगा? 4 × 2 8। तो इसका मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई? 8। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे जा रहा है जरा देखना। 10, 20, 30, 40, 50। टाइम जितना नीचे है यहां पे 2, 4, 6, 8, 10। 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी आ रही है? 2 4 8। 4 सेकंड में वेलोसिटी कितनी आ रही? 4 × 4 16।
और 6 सेकंड में कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 6 24, और 8 सेकंड में कितनी आएगी? 8 4 जा 32. So the graph is coming कर्व्ड. ये कर्व्ड आया. और इसी से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालना हो तो कैसे करूंगा? तो फिर एरियाज फाइंड करने पड़ेंगे या फिर मुझे कैलकुलस यूज करनी पड़ेगी, तो फिर अलग केस आ जाएगा. लेकिन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जिसमें एक्सेलरेशन इज रनिंग कांस्टेंट. एक और केस उठाते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लेकिन एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग. एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है. तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होने का क्या मतलब हुआ? एक्सेलरेशन इंक्रीज होने का मतलब हो गया हमारे पास, जरा इस केस को भी देखते हैं. एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट इंक्रीज आ रहा है एक्सेलरेशन. और उसके बाद अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस ट्राइंगल का एरिया, फिर इस ट्राइंगल का एरिया. एक बार कर लेते हैं भाई. एरिया तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, लेकिन अब की बार जो ग्राफ लिया जा रहा है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. तो पहला पार्ट 2 सेकेंड्स के अंदर 2 हाफ इंटू 5 इंटू 2 5. उसके बाद 4 में हाफ इंटू 4 इंटू 10 20. 6 में हाफ इंटू 6 इंटू 15 45. 45 हाफ इंटू 6 इंटू 15 15 6 या 90 बाय 2 45. 45 इससे भी ऊपर जाएगा. ये वाले में तो स्लोप बहुत ज्यादा आ रही है. आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से क्या कैलकुलेट कर लिया? वेलोसिटी. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया. पॉइंट इज कि आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को यूज करके उसके एरिया को फाइंड करके आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ऐसे ही नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ नेगेटिव में चला जाएगा. एक बार वो भी समझ लेते हैं. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस क्या जाएगा? अगर नेगेटिव भी और कांस्टेंट भी है, -2 -4 -6 2 4 6. लेकिन एक्सेलरेशन क्या चल रहा है भाई? एक्सेलरेशन नेगेटिव चल रहा है. नेगेटिव एक्सेलरेशन का ये ग्राफ आ रहा है. अब हमारे पास सारे ग्राफ कंप्लीट हो गए. ग्राफ से दूसरा ग्राफ बनाना एक चीज वो भी सीखते हैं, और उसके बाद एक चीज और सीखते हैं कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं ग्राफ से. तो पहली चीज, ग्राफ से ग्राफ कन्वर्ट करना सीखते हैं. हमने तीनों तरह के ग्राफ कर लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसके बाद एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. बट नाउ इट्स द टाइम किस चीज का? कि हम ग्राफ को चेंज करना सीखें. चेंज करने का मतलब क्या है? मान लिया आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, और आपके पास 2 सेकंड में 5, 4 सेकंड में 10, 6 सेकंड में 15, 8 सेकंड में 20. अब फर्स्ट थिंग दे आर आस्किंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाइए इससे. तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा भाई? ये लाइन सीधी जा रही है, तो स्लोप क्या होगा इसका? परपेंडिकुलर 20 - 0 अपॉन टाइम 8 - 0. 20/8 कितना हो गया? 5/2 2.5. Acceleration is coming 2 meter per second square. So the graph will be same. ये लाइन सीधी आ गई आपके पास. ये आपने क्या बना दिया? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. नाउ अगर मुझे जरूरत पड़ रही है किसकी? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की. एरिया फाइंड करना पड़ेगा.
Let's go with that also. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. ये बदलना आपको सीखना पड़ेगा. दो सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? हाफ इंटू 5 इंटू 10 2. तो 5 2 10. 10/2 कितना आ गया? 5. उसके बाद हाफ इंटू 4 इंटू 10 40/2 20. हाफ इंटू 6 इंटू 15 कितनी वैल्यू आएगी? 45. कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. You can see this graph. This is displacement time graph. This is velocity time graph. And this one is acceleration time graph. एक ही ग्राफ के अंदर आपने तीनों चीजों को रिप्रेजेंट कर दिया. ये कर्व आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, और ये भी स्ट्रेट लाइन आ रही है. But it is showing what? It is showing a constant acceleration. Let's go to the next part. The next part is how to derive equations of motion. इक्वेशंस ऑफ मोशन हम कैसे डिराइव करके चलेंगे, जरा एक बार वो भी समझते हैं कि तीनों इक्वेशंस को हम कैसे डिराइव करते हैं. तो भाई इक्वेशंस को डिराइव करने के हमारे पास अभी दो मेथड्स आ गए हैं. एक आता है अलजेब्रिक मेथड, दूसरा आता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड. नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलस मेथड को भी कंसिडर करेंगे कि कैसे हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कर सकते हैं. तो पहले हम लोग नॉर्मल तरीके से समझते हैं अल्जेब्रिक मेथड से. अल्जेब्रिक मेथड्स में हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो मान लिया एक ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u लेके चल रही है, कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई, इसका डिस्प्लेसमेंट s रहा और टाइम t है. तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. at is equal to v minus u या फिर v is equal to u plus at. ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई मेरे पास फर्स्ट वाली. बहुत आसान, कुछ करना नहीं था ज्यादा, सिंपल तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकंड पार्ट. सेकंड क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाय 2. v की जगह मैं u प्लस at लिखूंगा. ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई. नाउ आई विल गो टू द थर्ड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन यहीं से कर लेते हैं, सेकंड से ही हम थर्ड बना लेंगे. थर्ड इक्वेशन का मतलब ये है कि ये वो ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर आप ये मान के चलें कि टाइम को एलिमिनेट करना है बस. पहली दो इक्वेशन से बेटा अगर टाइम को एलिमिनेट कर देते हो तो जो आपके पास नई इक्वेशन आएगी वो आपकी थर्ड इक्वेशन होगी. अच्छा, ऐसा क्या? तो ये तो हम देखे चले ही थे, v इज इक्वल टू या v माइनस यू इज इक्वल टू, तो t की जगह v माइनस यू अपॉन ए लिख दूंगा मैं. लगा दो. v square is equal to u square plus 2as. This is our third equation. ओके, यहां तक भी हम पहुंच गए सर. इसके बाद आगे की बात करते हैं. और आगे क्या? कई टीचर्स इसको बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन. सर फोर्थ कौन सी हो गई? आप उसको फोर्थ मान लो, ना मानो, पर इक्वेशन यूज होगी इसलिए आपको पता होनी चाहिए. फोर्थ इक्वेशन हम क्या लेके चलते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीथ सेकेंड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड्स में से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी माइनस 1 सेकेंड्स. टी सेकेंड में से टी माइनस 1 सेकेंड की डिस्टेंस को जब आप माइनस कर देते हैं तो आप क्या बोलेंगे? टी सेकेंड, टीवें सेकेंड की.
तो टीवें सेकंड के लिए मैं क्या करूंगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस आप सब्ट्रैक्ट कर गए, सॉल्व कर लेते हैं इसको। और सिंप्लीफाई करेंगे तो टी कट जाएगा, होल स्क्वायर खोल दिया मैंने। एस इज कमिंग यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन, एस इज इक्वल टू हाफ ए टू टी माइनस वन। दिस इज अवर फोर्थ इक्वेशन बोल लें, या फिर नॉर्मली हमको पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकंड, टीवें सेकंड में चली गई, मतलब 15वें सेकंड में, 18वें सेकंड में, 25वें सेकंड में, तो उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकंड। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी के आगे का पार्ट कि हम कैलकुलस मेथड से कैसे डिराइव कर सकते हैं। एक तरफ आपने टाइम ले लिया सेकंड में, एक तरफ आपने वेलोसिटी ले ली। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, कुछ टाइम बाद वेलोसिटी v हो गई, और हमने टाइम कितना ले लिया, कहता है टाइम t ले लिया हमने। कैसे कैलकुलेशन लेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, पहला पार्ट, अच्छा ये u है, ऊपर v है, तो ये कितना बचा, v माइनस यू, और ये टाइम कितना ले लिया मैंने, t। कैसे कैलकुलेशन लूंगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ vt ग्राफ। ही इज सेइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होगा। स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, bm अपॉन ma, bm अपॉन ma। व्हाट इज bm, व्हाट इज ma, t। तो v is equal to u plus at। This is our first equation which we have did। Okay, next पर आते हैं, सेकंड पार्ट पर आते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो एरिया क्या है मेरे पास, इस पूरे पार्ट का एरिया ले लूंगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, OA और BN, इंटू डिस्टेंस बिटवीन साइड्स ON। हम सेम सिचुएशन पर आ चुके हैं, अब हम V की जगह U प्लस AT लगाएंगे, एंड S इज कमिंग टू U ut plus half at square। This is our third equation, second equation। और थर्ड पे जाने के लिए क्या करूंगा, अगेन द सेम थिंग। एग्जाम में पूरा करना है भाई। v माइनस यू अपॉन ए, S is equal to a plus b, a minus b, a square minus b square upon 2a। OV square is equal to u square plus 2as। ये थर्ड इक्वेशन हो गई, शायद विजिबल नहीं हो रही है स्लाइड में, मैं एक ही बार में लिख देता हूं इसको, a square minus b square upon 2as
and it is coming v square is equal to u square plus 2as. This is our third equation. अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं. इसकी 3 इक्वेशंस भी हो गई और अब इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लिखने का मेथड भी सीख लेते हैं कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिखेंगे कैसे. बहुत सारे तरीके हैं. एक इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास 3 ही है. उन 3 इक्वेशंस को हम अलग अलग मेथड से अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जरा उसको भी देखते हैं. तो पहला पार्ट की इक्वेशन इज v is equal to u plus at. The second one is s is equal to ut plus half at square, and the third one is s is equal to v square is equal to u square plus 2as. अब आप क्या करेंगे? When body starts from rest, तो u क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी आपने 0 ले ली, तो फिर इक्वेशन क्या बनी? When body goes under retardation, v square is equal to u square minus 2as. Retardation. एक और बात, when body comes to rest, ऐसा भी बोल दिया जाता है. तो comes to rest का मतलब फाइनल वेलोसिटी आप क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे. ये इसके बाद अगला पार्ट पर चलते हैं और अगला आता है when body falls. आप a की जगह g लिख देंगे, s की जगह h लिख देंगे. आपकी नई इक्वेशंस तैयार हो गई. v is equal to u plus gt और s की जगह आप क्या लिखेंगे? h. ut plus half gt square और v square is equal to u square plus 2gh. और इससे अगला केस, when body is dropped, when object is dropped. ड्रॉप्ड का मतलब फिर आप लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0. v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. और एक और केस. और कौन सा केस है सर? ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका आपने. जब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो इक्वेशन क्या आएगी? v square is equal to u square minus 2gh. v square is equal to u square minus 2gh. और एक और केस, लास्ट. when at highest peak, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0. हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी 0 है. और अब मैं उस इक्वेशन पर आता हूं जिसका डिस्कशन लगभग नहीं हुआ होता आप लोग के साथ. और क्वेश्चन आ जाता है, यू आर स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ सम टावर एंड यू आर थ्रोइंग सम ऑब्जेक्ट एंड इट कम्स डाउन. नीचे अलग अलग इक्वेशंस यूज की जाती हैं इस पे. तो मैं जो आपको रिकमेंड कर रहा हूं आप वो देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हुई है तो v इज इक्वल टू माइनस यू प्लस जी टी. कई टीचर्स इसको माइनस वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी लगा देते हैं. ऐसा भी आप लिख सकते हैं. और उसके बाद हाइट के लिए जो इक्वेशन आती है बहुत ध्यान से इसको नोट डाउन कर लेना, माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी. इट इज कमिंग व्हाट? माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. बहुत ध्यान से अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ये फार्मूला कहाँ यूज होता है सर? व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ सम टावर, तब आप ऊपर को ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, फिर वो नीचे आती है. एक और केस, बैलून का क्वेश्चन आता है.
hot air balloon, it is going up with a velocity of 8 meters per second in a constant manner. तो a ball is dropped from it. तो उससे बॉल को ड्रॉप करने का मतलब यह कि पहले बॉल हल्का सा ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, और इक्वेशन क्या बनेगी, -u+gt। ध्यान रखिएगा, फार्मूला चेंज होगा, -u+gt। तो ये हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, और इससे आगे वाले के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे साथ साथ, तो उसके लिए साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।